गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है बाजार मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में व्यक्तिगत मांग फलन और मांग क्या है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, लेकिन आज हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन यानी कि बाजार मांग फलन, इसको कहते हैं बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, बाजार मांग फलन है क्या? बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग वस्तु की कुल मांग व मांग के विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत मांग फलन था और जो बाजार मांग फलन है, जिसको सामूहिक मांग फलन भी आप कह सकते हैं। बाजार मांग फलन को सामूहिक बाजार मांग फलन भी आप कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत मांग फलन में व्यक्ति की आय, व्यक्ति की रुचि और उसकी प्रत्याशाओं के ऊपर जो है या संबंधित वस्तुओं के कीमत के बीच जो संबंध था वो व्यक्तिगत मांग फलन था। अब जो है बाजार जो मांग फलन है, इसको dx इज द फंक्शन ऑफ px pr और yt के रूप में, और इसके बाद तीन चीज़ें इसमें बढ़ जाएगी। एक जो है उपभोक्ता की संभावनाएं या आशाएं, जिसको ई से प्रदर्शित करेंगे, एक्सपेक्टेशन। इसके बाद जनसंख्या को पी से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आय का वितरण YD। इनके बीच जो संबंध है उसको बाजार मांग फलन कहते हैं। आपने व्यक्तिगत मांग फलन में जो संबंध पढ़ा था, जो व्यक्तिगत बाजार का जो मांग फलन था, dx = px py y और t, ये व्यक्तिगत मांग फलन है। और ये क्या है? बाजार मांग फलन है। तो व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन में तीन चीज़ें जब और जुड़ जाए तो ये क्या हो जाता है? सामूहिक बाजार मांग फलन या बाजार मांग फलन। इसको dx को वस्तु की मांग यानी x वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग से प्रदर्शित करते हैं। px क्या है? ये x वस्तु की कीमत है, x वस्तु की कीमत है। py क्या है? py संबंधित, py या इसको pr से संबंधित भी कर सकते हैं। PR, ये PR है, मतलब रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। Y क्या है? उपभोक्ता की
आय है। टी क्या है? उपभोक्ता की रुचि है। और ई क्या है? उपभोक्ता की आशाएं या संभावनाएं। उपभोक्ता की आशाएं या संभावनाएं। एक्सपेक्टेशन इसको कहते हैं। और पी जो है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। और वाई डी जो है आय का वितरण है, आय का वितरण। तो ये आपका बाजार मांग फलन है, ये जिसके ऊपर निर्भर करता है। डी एक्स इक्वल टू एफ जो लिखा हुआ है, एफ का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है निर्भर। यानी जो बाजार मांग फलन है, बाजार मांग फलन यानी सामूहिक जो मांग होती है, इनके ऊपर निर्भर करती है, या इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वही जो है मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। तो जो बाजार मांग फलन है, ये वस्तु की मांग जो होती है, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या का आकार और आय का वितरण, ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है बाजार मांग फलन निर्भर करता है। इसके अनुसार जो है सामूहिक मांग फलन में परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक बार पुनः जो सुन ले, जो बाजार मांग फलन होता है, किसी वस्तु की बाजार मांग, वस्तु की कुल मांग और मात्रा के विभिन्न जो निर्धारक तत्व है, उनके बीच के जो संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हीं को बाजार मांग फलन कहते हैं। तो निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? ये सारे जो है निर्धारक तत्व है। यानी कि सामूहिक बाजार यानी वस्तु की जो मांग होगी सामूहिक रूप से, तो ये किसके ऊपर निर्भर करेंगे? ये सभी के ऊपर निर्भर करेंगे। अब इनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक जो है बाजार मांग फलन को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य जो है बाजार मांग फलन को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तुओं के मांग में भी परिवर्तन होता है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तुओं के मांग में भी परिवर्तन होता है। यदि वस्तुओं की कीमत ज़्यादा वृद्धि हो गई या बढ़ गई तो उसकी मांग कम हो गई, और वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी मांग बढ़ गई। तो वस्तु का मूल्य भी बाजार मांग फलन को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ता के रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। व्यक्ति के रुचि और फैशन में भी परिवर्तन होगा तो मांग प्रभावित होगा। जैसे व्यक्ति बाजार में मांग, रुचि और फैशन के हिसाब से भी करता है। यानी कि व्यक्ति की रुचि अगर दूसरे वस्तु में हो गई तो उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर बाजार में उस वस्तु की पूर्ति कम है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी।
उसी तरीके से फैशन में भी परिवर्तन हो जाए तो बहुत सारे उत्पाद बाज़ार में होते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर या उपभोक्ता के अंदर ये हो जाए कि मुझे इस जो है ब्रांड का वस्तु खरीदना है, तो उसके मूल्य में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन मांग उसी की करेगा। और यदि उसके अलावा जिसमें रुचि नहीं है उसके मूल्य में आप कितना भी कमी कर देंगे तो मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देखिए, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के वजह से भी मांग प्रभावित होती है। यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, तो जो सामान्य कीमत स्तर है वो बढ़ जाएगा। मुद्रा की मात्रा में बाजार में यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो जो सामान्य वस्तुओं का कीमत स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस वस्तुओं की जो औसत मांग होती है वो कम हो जाती है, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा विपरीत, यदि देश में मुद्रा की मात्रा कम है तो कीमत स्तर गिर जाती है। यदि मुद्रा की मात्रा में कमी कर दिया जाए तो जो कीमत स्तर है वो क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन मांग क्या होगा, मांग जो है बढ़ जाएगा। तो यदि देश में मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाए तो कीमत स्तर ऑटोमेटिक जो है कम हो जाती है और इससे जो है वस्तुओं की जो औसत मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आय में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो बाजार मांग फलन प्रभावित होता है, क्योंकि आय में वृद्धि हो जाए, वाई यानी इनकम, आय में वृद्धि हो जाए तो मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि कर दी जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। यदि उसकी आय में कमी कर दी जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो आय में परिवर्तन होने पर भी बाजार मांग फलन प्रभावित होता है। इसके अलावा और सारे कारक हैं। ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन के वजह से भी बाजार मांग प्रभावित होता है। जैसे शरद ऋतु में यानी कि ठंडे के मौसम में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, तभी उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि ऋतु में परिवर्तन और मौसम में परिवर्तन। जैसे गर्मी का मौसम है, आदि गर्मी के मौसम में फ्रिज, कूलर, फैन की कीमत बढ़ जाए तब भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं इस सीजन में ज़्यादा होती है। व्यापार की दशाओं, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, यानी कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो कीमतें अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यानी कि जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी उसकी मांग बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। यदि जनसंख्या में कमी होगी
तो क्या होगी, मांग कम हो जाएगी और वस्तुओं की कीमत भी कम हो जाएगी। तो जनसंख्या का आकार भी बाजार मांग फलन को प्रभावित करता है। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, एक लास्ट पॉइंट, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। उपभोक्ता के या तेजी काल में लोगों की जो मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों में या कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यानी तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय अर्थात उनके आमदनी में वृद्धि होने पर, वस्तुओं के कीमत में वृद्धि होने पर भी मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण, इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यानी मंदी की स्थिति में यदि वस्तुओं की कीमत में कमी कर दी जाए तब भी मांग में कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि लोगों की आमदनी कम होगी। मंदी की स्थिति में लोगों की आमदनी कम हो जाती है। उस स्थिति में यदि वस्तुओं की कीमत में कमी भी कर दी जाए तब भी मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्या होती है? मांग में कमी होती है। अब तेजी की स्थिति में देखिए, तेजी की स्थिति में यदि आपकी आमदनी बढ़ जाती है, वाई बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, तब भी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो तेजी की स्थिति में, ये तेजी की स्थिति में है, तेजी की स्थिति में यदि उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि हो जाए या मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि उपभोक्ता के पास आय ज़्यादा होगा। और मंदी की स्थिति में उपभोक्ता की मौद्रिक आय कम हो जाती है। वैसे स्थिति में वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर भी मांग नहीं बढ़ती, अर्थात मांग में कमी हो जाती है। तो ये जो है बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मांग से ही संबंधित व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।